रुद्रप्रयाग के केदारनाथ धाम में मौसम खुलने से तीर्थयात्रियों ने ली राहत की सांस। धूप निकलते ही केदारनाथ भेजे गए 15,000 से ज्यादा तीर्थयात्री। 2 दिन से तेज बारिश के चलते केदारनाथ यात्रा पर असर पड़ा था। केदारनाथ में पिछले 2 दिन से हो रही बारिश और बर्फबारी की वजह से 4 तीर्थयात्रियों की मौत। इस साल अब तक 34 यात्रियों ने तोड़ा दम। पहाड़ों पर बारिश के बाद बढ़ी ठंड। हिमाचल के सोलन में बारिश के बाद तापमान में भारी गिरावट। कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 की सड़क पर हुआ जलभराव। पंजाब के मुक्तसर साहिब में पुल टूटा। इस पुल के टूटने से झबेलवाली, बरीवाला और कई गांवों का आपस में संपर्क टूट गया है। असम में बाढ़ की स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ है, लेकिन बाढ़ में 2 और लोगों की मौत के साथ ही मरने वालों की कुल संख्या 26 हो गई है। 17 जिलों में 5.8 लाख से भी ज्यादा लोग अब भी प्रभावित हैं। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में स्कूबा डाइविंग कर लौट रही पर्यटकों से भरी बोट डूब गई। 2 पर्यटकों की मौत हो गई। बोट पर कुल 20 लोग सवार थे। ओडिशा के गंजम जिले में दर्दनाक हादसा हुआ है। पश्चिम बंगाल से आई टूरिस्ट बस के पलटने से 6 पर्यटकों की मौत, 40 यात्री घायल। कश्मीर के बारामूला में एनकाउंटर में 3 पाकिस्तानी आतंकी मारे गए। आतंकियों के पास से हथियार और गोला बारूद भी बरामद। मुठभेड़ में जम्मू कश्मीर पुलिस का एक जवान भी शहीद। जम्मू कश्मीर में 24 घंटे में 2 आतंकवादी हमले हुए हैं। श्रीनगर में पुलिसकर्मी की हत्या। कुलगाम में थाने पर ग्रेनेड हमले में 3 लोग जख्मी। टेरर फंडिंग मामले में दोषी ठहराए गए अलगाववादी नेता यासीन मलिक को कड़ी सुरक्षा के बीच दिल्ली के एनआईए कोर्ट लाया गया। यासीन को जिन धाराओं में दोषी ठहराया गया है उसमें अधिकतम मौत की सजा और कम से कम उम्र कैद की सजा का प्रावधान है। कोर्ट में सजा पर बहस। यूपी के हरदोई में 8 साल की मासूम के साथ रेप। सोते समय घर से उठाकर बच्ची को ले गया आरोपी। बच्ची के चीखने पर आरोपी हुआ फरार। पीड़ित की मां की शिकायत पर मामला दर्ज। उत्तर प्रदेश के बागपत में लापता युवती को बरामद करने गई पुलिस के सामने ही आरोपी की मां और उसकी 2 बहनों ने जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। उपचार के दौरान एक युवती की मौत। यूपी के बस्ती में नौकरी दिलाने के नाम पर युवती से दुष्कर्म, पीड़ित का बनाया अश्लील वीडियो। पीड़ित ने पुलिस पर भी जांच में लापरवाही का आरोप लगाया। लालगंज थाना क्षेत्र की वारदात। उत्तर प्रदेश के कानपुर में नाबालिग लड़के से जबरन निकाह के मामले में 4 लोग गिरफ्तार। कमरे में बंद कर मौलवी पर विवाह कराने का आरोप। हिंदूवादी संगठनों के विरोध के बाद गिरफ्तारी हुई। ज्ञानवापी विवाद पर एक और याचिका सुनवाई के लिए मंजूर। हिंदुओं को भगवान विश्वेश्वर की पूजा की अनुमति देने की बड़ी मांग। आज वाराणसी के जिला कोर्ट में होगी सुनवाई। ज्ञानवापी मामले में वाराणसी की जिला अदालत 26 मई को सुनवाई करेगी। पहले ऑर्डर 7 रूल 11 वाली याचिका पर सुनवाई होगी। मतलब यह कि केस सुनवाई लायक है या नहीं, अदालत इसे परखेगी। ज्ञानवापी पर सुनवाई से पहले मस्जिद में जमीन घोटाले का खुलासा। इंतजामिया कमेटी पर मस्जिद की जमीन बेचने का आरोप। एबीपी न्यूज के पास 140 साल पुराने दस्तावेज मौजूद। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद में दायर याचिका पर थोड़ी ही देर में सुनवाई है। याचिका में श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13 एकड़ से ज्यादा जमीन पर दावा किया गया है और वहां से ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग की गई है। चेन्नई में बीजेपी की SC/ST इकाई के अध्यक्ष बालाचंद्रन की हत्या कर दी गई। राज्य सरकार ने उन्हें सुरक्षा भी दी थी क्योंकि उनकी जान को खतरा था। जिस समय हत्या हुई उस समय पुलिस सुरक्षाकर्मी नाश्ता करने गया था। कर्नाटक के मंगलुरु में पुरानी मस्जिद के बाहर भी हंगामा। मस्जिद के बाहर पूजा पाठ करने पहुंचे वीएचपी के कार्यकर्ता। पुलिस ने वीएचपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। मस्जिद के नीचे हिंदू मंदिर जैसी वास्तुशिल्प मिलने का दावा वीएचपी कर रहा है। मंगलुरु की इस मस्जिद को लेकर बीजेपी ने एएसआई जांच की मांग उठा दी है। बढ़ते हंगामे को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा बढ़ाई। इलाके में धारा 144 लागू।
आंध्र प्रदेश में कोनासीमा जिले का नाम बदलने को लेकर भारी विरोध। अमलापुरम में भीड़ ने ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर और विधायक का घर फूंक डाला। पथराव में 20 पुलिसकर्मी घायल। कांग्रेस नेता सिद्धारमैया का बीफ खाने को लेकर बयान। सिद्धारमैया बोले, बीफ खाने वाले केवल एक समुदाय के नहीं, हिंदू भी खाते हैं और ईसाई भी खाते हैं बीफ। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का विवादित ट्वीट। लिखा, मुगलों से भारत के मुसलमानों का कोई रिश्ता नहीं, लेकिन बताओ मुगल बादशाहों की बीवियां कौन थी। ओवैसी के बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का भी हमला। मेरा मानना है कि ओवैसी भारत के सामाजिक समरसता को छिन्न भिन्न करना चाह रहे हैं, तोड़ना चाह रहे हैं। ये बयान नहीं है, बल्कि गाली दे रहे हैं भारत के सनातन को। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का ओवैसी पर पलटवार। कहा, मुसलमानों के दुश्मन हैं ओवैसी। दरअसल मुसलमानों के भस्मासुर हैं ये ओवैसी। अगर मुगलों से कोई संबंध नहीं था यहाँ के लोगों का, मुसलमानों का, तो मुगलों की स्मारकों पर क्यों आप बड़े जोर से हल्ला मचाने लगते हो। असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी पर बड़ा तंज। कहा, महंगाई के लिए मुगल और बेरोजगारी के लिए औरंगजेब जिम्मेदार। बीजेपी को मुसलमानों से दिक्कत है। इनको सिर्फ मुसलमानों से और इस्लाम से नफरत है, ये खुल के आ गया उनकी जबान पर। औरंगजेब जिम्मेदार है पेट्रोल डीजल की कीमत का। बादशाह अकबर जिम्मेदार है कीमतों में इजाफा होने का। और शाहजहां जिम्मेदार है नौजवानों में बेरोजगारी का। मंदिर मस्जिद विवाद के बीच एनसीपी प्रमुख शरद पवार का मोदी सरकार और बीजेपी पर बड़ा हमला। कहा, जरूरी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए देश का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी? हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर।
क्यूरियोसिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।